गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 देखेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल्स इन बायोलॉजी है उसका 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तीसरा भी देख लीजिए। कुछ बचे कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। ये तो हमने करवा दिया था, पहले वाले कॉन्सेप्ट में था ये, नेम द रिलेटेड डिजीज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर 44+X0 टर्नर सिंड्रोम होता है। एक फीमेल होती है जिसके अंदर स्ट्राइल करेक्टर होते हैं, यानी स्टेरिलिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं होते, बार बॉडी एक भी नहीं होती इसके अंदर। ये क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम होता है, मेल है पर फीमेल करेक्टर है इसके अंदर। ये सुपर फीमेल है, इसमें 4 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी 3 होगी बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 इज कॉल्ड नंबर ऑफ बार बॉडी। और ये आता है बेटा 2n+1 21 में डाउन सिंड्रोम, 18 पे होता है बेटा ये ट्राइसोमी हो जाए, 18 पे एडवर्ड सिंड्रोम, और ट्राइसोमी 13 पे हो जाए तो बोलेंगे पटाउ सिंड्रोम। तीनों मेंटली रिटार्ड बच्चे होते हैं और विद इन 6 मंथ 1 ईयर इसकी डेथ हो जाती है, मेंटली रिटार्ड हो गई है। 5वें क्रोमोसोम के एक आर्म टूट जाए ना, यदि 5वें क्रोमोसोम के एक आर्म टूट जाए तो कैट क्राई सिंड्रोम होता है। ये बच्चा रोता है ना तो बिल्ली के ब्लूटन जैसी आवाज आती है इसकी, क्राई डू चैट सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 15%, अरे आपको जी देखिए क्या होता है, 4 गफ रूल होता है बेटा डीएनए, इसके अंदर डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था ना वाटसन क्रिक ने, तो 4 गफ ने भी इसके अंदर क्या किया था पहले बताया था। ए हमेशा डबल बॉन्ड होता है टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड होता है सी के साथ। ए और टी होती हैं बेटा प्यूरिन, और जी और सी होती हैं, ठीक है ना, क्या नाम है, pyrimidine। ठीक है, तो जैसे देखना ए एडेनाइन ग्यूएनाइन तो प्यूरिमिडीन, प्यूरिन और ये pyrimidine होती है बेटा। और थाइमिन की जगह आ जाती है यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। तो ए प्यूरिन होगी, ये डबल बॉन्ड बनाता है pyrimidine थाइमिन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये, और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। ठीक है ना, ये प्यूरिन हो गया, ये pyrimidine हो गया। तो इसने बताया था कि यदि ये 15% है ना बेटा जी, तो सी भी 15% मिलेगा। टोटल कितना हो गया 30%, तो 70 में से 30 गए, 100 में से 30 गए, 70 रह गए, तो 35 ये मिलेगा और 35 ये मिलेगा भाई, खत्म। यानी ए बराबर है 15%, ठीक ना, ए की वैल्यू 15 है तो टी भी कितना मिलेगा 15, तो जी कितना मिलेगा, जी और सी मिला के बनेंगे 70, तो जी मिलेगा 35, सी भी मिलेगा 35। उसी तरह मान लीजिए मैं ए कहता हूं 10 है, तो टी भी कितना मिलेगा 10, 10 और 10 20, 100 में से 20 गया 80, तो जी भी मिलेगा 40 और सी भी मिलेगा 40। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सीक्वेंस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए डीएनए के अंदर ये होता है बेटा, जी और सी जितने ज्यादा होंगे ना उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 3 3 3 3 3 3 2 2, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। 2 2 3 2 3 2 2 3 3, तो ये देख लो कितना है, 3 6 9 12 15 18 20 और 2 22, 2 2 4 3 7 और 3 10, 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, जिसका ज्यादा पॉइंट बनेगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा। नेक्स्ट आता है, इसका भी निकाल के देख सकते हो आप। इन ह्यूमन सेल, देखो इफ ह्यूमन सेल डिवाइड बाय माइटोसिस प्रोसेस, अरे देखो 10 9 4 1 याद रख लो, 10 9 4 1, टोटल ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड कर जाती है। सबसे ज्यादा समय लगता है जीवन में, क्योंकि जीवन होता है S1 से पहले होता है ग्रोथ 1 बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें बाकी सारा मटेरियल डिवाइड करता है, S में डीएनए डिवाइड करता है, ठीक है ना। फिर G2 में प्रिपरेशन करता है ये माइटोसिस के लिए। तो सबसे ज्यादा टाइम 24 घंटे में से 10 घंटे तो जीवन में लगते हैं, दूसरे नंबर पे S पे लगते हैं, मतलब बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम टेकन, हाँ 10 9 4 1 याद रख लो, खत्म, क्वेश्चन नहीं हो गया हमारा तो, ठीक है ना। तो जीवन में इतना, जैसे में इतना, इतना 24 घंटे में सेल डिवाइड कर जाती है। 10 और 9 19 और 1 20 और 4 24 घंटे भाई, ठीक है। नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, देखो एक मियोसिस से 2 बनते हैं, n/2 लगा लो, 3 n/3 होगा पोलर बॉडी के लिए, एंटीपोडल भी n/3 लगा लो, इसके लिए n रूल लगेगा, एम्ब्रियो सेक n लगेगा, पोलन ग्रेन n/4 लगेगा, सीधा आंसर आ जाएगा, निकाल लो। 200 सिनर्गिट्स ही हैं,
तो 200/2 100 आंसर आ जाएगा। 3000 पोलर बॉडी 1000 आंसर आ जाएगा। 3000 एंटीपोडल, इसका भी 1000 आ जाएगा। ठीक है, और एक एग, एक मियोसिस से एक एग बनता है, एन आ जाएगा, 100 आंसर इसका, और इसमें भी 100 आंसर इसका, और ये 100 आंसर आ जाएगा। 200 पोलन ग्रेन है, नहीं 200 पोलन ग्रेन 50 आएगा भाई, 204 यानी 50 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। देखिए मैंने बताया था पहले वाले लेसन में भी था शायद ये क्वेश्चन, 102 पोलन ग्रेन है, 100 पोलन ग्रेन तक 25 ही है, 104 तक 26 ही है, तो ज्यादा वाला ही लेते हैं, कभी इनकम्प्लीट डिवीजन नहीं होता, तो 26 आंसर आएगा इसका। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 4 सप्रम के लिए एक मियोसिस चाहिए, 3 सप्रम के लिए भी एक चाहिए, 2 के लिए भी एक चाहिए, 1 के लिए भी एक चाहिए, 5 आते हैं तब 2 चाहिए, 6 7 8 तक 2 चाहिए। 100 सीड ग्रेन इन व्हीट, 100 सीड ग्रेन इन व्हीट लिखूं मैं, तो इसके लिए रूल लगता है n + n/4, क्योंकि एक व्हीट ग्रेन का मतलब होता है n+4, यानी एक सीड, यानी एक जाइगोट, यानी एक एम्ब्रियो, यानी एक बेबी, कुछ भी पूछ लें तो उसको पता है एक तो चाहिए उसको फीमेल गैमिट एग, और एक चाहिए उसको मेल गैमिट पोलन ग्रेन या सपम। तो एल के लिए, एग के लिए रूल लगता है n, और मेल के लिए लगता है n/4। तो 100 है तो 125 आंसर आ जाएगा, यानी 100 + 100/4। ठीक है ना। नेक्स्ट 1000 बेबी, बाय द वे ये 1250 आंसर आ जाएगा इसका, n × n+1/n + n/4। ठीक है, मेल गैमिट n/4 लगेगा, 100 के लिए क्या लगता है 25, 104 के लिए 26, 100 मतलब 25 डिवीजन से 100 बनेगा, 26 से 104 बनेंगे, 27 से 105 से लेकर 108 बनेगा, उस टाइप को डिजनरेट हो गया वो। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मियोसिस। हाउ मेनी माइटोसिस है, माइटोसिस में बेटा वही है 127, 255, 1023, 511, n-1 रूल लगा दो। कौन सा रूल लगा दोगे, n-1। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी टाइम्स ए सेल डिवाइड टू फॉर्म। ये टाइम्स है बेटा, 1 से डिवाइड करी 2 बन गई, 2 से डिवाइड करी 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 128 से 256, 512, 1024। मतलब पूछ लो क्या आंसर पूछना है। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी टाइम्स पूछते हैं ना बेटा। 128 के लिए कितना टाइम्स लग गया, 7 टाइम्स। 256 के लिए 8 टाइम्स, 1024 के लिए 10 टाइम्स, 512 के लिए 7 टाइम्स। सारे आंसर हो गए। एक आधे घंटे में डिवाइड कर रहा है तो ये 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 घंटे में। तो ये टाइम्स इसलिए निकालते हैं। इफ मेल प्लांट इज टेट्राप्लोइड एंड फीमेल प्लांट इज हेक्साप्लोइड। ठीक है, देखो ध्यान से, मेल प्लांट है टेट्राप्लोइड और फीमेल प्लांट है हेक्साप्लोइड। तो पोलन ग्रेन, अब ये हेक्साप्लोइड बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस भी क्या मिलेगा 6n, एग भी क्या मिलेगा 3n। एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज हो गया 2n वाला, एक यहाँ पे। ठीक है ना। अब पूछो क्या पूछ रहे हो। एंडोसपर्म कितना बनेगा बेटा, 6 और 2 8n। जाइगोट कितना बनेगा, 3 और 2 5n। एंटीपोडल जो पहले थी 3n, सिनर्गिड्स भी 3n, सेकेंडरी न्यूक्लियस 6n, एग 3n, मेल गैमिट 2n। ठीक है, उल्टा भी करके देख सकते हो आप इसका। नेक्स्ट आता है इन ए मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गोट 32 सीड। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं, इसलिए इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल मार्क
16 में से डोमिनेंट पेरेंट जैसे बने 16 में से रेसिस्टिव पेरेंट जैसा बना 1, 16 में से पेरेंटल बने 9 और 1 10, 16 में से नॉन पेरेंटल टाइप रिकम्बिनेंट टाइप बने 6। तो कितने में से पूछ लो, क्या दिक्कत है उसमें, कर लो इसको। राउंड सीड या लोकोट 16 में से बने हैं 9, एक में से बनेगा 9/16 और 3200 में से बनेगा 1800। रिंकल्ड सीड ग्रीन कोटिलेडनस, ठीक है ना, 200। राउंड सीड ग्रीन कोटिलेडनस 3, 600। डोमिनेंट पेरेंटल जैसे 9 का वही आंसर 1800। रेसेसिव पेरेंट्स 200। पेरेंटल टाइप 10 हो गए, तो 10 दूनी 20, 2000, 10 हो गए ना। नॉन पेरेंटल टाइप ये 600 हो ही गए, ये मिला के जो बच गया आपके 1200। यानी 16 में से कैसे निकालो, 16 में से डोमिनेंट पेरेंट जैसे बने 9, एक में से बने 9/16 और 3200 में से बने 200, 10 चलेगा ना तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, एक है तो ये 200 का 200 रह जाएगा, ये 3 है तो 200 3 600, 200 3 600, तो टोटल कितने हो गए, 1200 नहीं हो गए नॉन नॉन पेरेंटल। वही है सिंपल फार्मूला। ये और आरडी विनबर लॉ का मैंने करवा चुका हूँ, इसका P+Q P² + Q² + 2PQ, ठीक है ना, ये भी मैं करवा चुका हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है बार बार, नहीं आता तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं दोबारा करवा दूंगा इसको, ठीक है। कितने हेटेरोजाइगस बनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 2⁵, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक ये भी है 1 2 3 4 5 6 है, 6 का मतलब एक और आ जाएगा, 64 आ जाएंगे, ये लिखा भी हुआ था 64 छोटा, 1 2 3 2⁵ हेटेरोजाइगस 8 आ जाएंगे। ये सारे होमोजाइगस हैं, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, कोई फायदा नहीं का, इसमें भी कुछ नहीं। What will be the trihybrid tetrahybrid genotypically phenotypically ratio? phenotypically 3:1, डाइहाइब्रिड की 9:3:3:1, ट्राईहाइब्रिड की 27:9:9:9:3:3:3:1, और जीनोटिपिकल रेशियो में करवा चुका हूँ 1:2:1 तो मोनोहाइब्रिड की, 1:1 2:4 1:1 डाइहाइब्रिड की, इसको फिर 1:2:1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, ट्राईहाइब्रिड की निकलाएगी। जो ट्राईहाइब्रिड की निकले उसको 1:2:1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, वो टेट्राहाइब्रिड की निकलाएगी। अब आ जाता है बेटा शो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया ये। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि बैक क्रॉस होता क्या है। बैक क्रॉस होता है F1 की क्रॉसिंग पेरेंट के साथ करवा देना, बैक क्रॉस बोलते हैं। यदि डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाया है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, आउट क्रॉस बोलेंगे, और रिसेसिव के साथ करवाया है तो टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अब क्योंकि ट्राई हाइब्रिड है बेटा, तो देखो ये AA BB DD लिख देता हूँ, सी ना छोटे सी में बड़े सी में कई बार फर्क नहीं पता लगता, AA BB DD, ये डोमिनेंट पेरेंट हो गया, ये रिसेसिव पेरेंट्स हो गया, ठीक है। अब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, बड़ा A छोटा a, बड़ा B छोटा b, बड़ा C छोटा c, ये F1। अब इस F1 की मैं क्रॉस करवा दूं रिसेसिव पेरेंट के साथ, बड़ा A छोटा a, बड़ा B छोटा b, बड़ा C छोटा c, छोटा a B B C C। अब देखो रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्या आएगा बेटा, A B C, A B D आ जाएगा, D D लिख रखा है मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा D छोटा D, यहाँ पे कितने बनेंगे गैमिट, 8 बनेंगे, 1 2 3, 2⁵3 हैं, तो 8 गैमिट बन गए। कैसे बनेंगे, बड़ा A बड़ा B छोटा b,
इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना आपको, तो टेस्ट क्रॉस आ जाएगा। 1:1:1:1 इस रेशियो आता है कि डोमिनेंट में, मतलब दो डोमिनेंट में तो ऑल डोमिनेंट टाइप आएंगे, रेशियो में आ जाएगी 8 बार 1:1:1 आता जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, if bacteria divide by binary fission in 60 hours, total number of bacteria formed 30 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड इन 30 मिनट्स एंड आफ्टर 60 आवर्स टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म फिल 1 लीटर कप टू हाफ। सेम वही है बेटे, आधा भर दिया 60 घंटे में, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 घंटे 30 मिनट्स। 2 कप 4 कप 61 घंटे, 1/4 59 घंटे। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी एटीपी विल बी फाउंड फ्रॉम 100 ग्लूकोज मोलिक्यूल। अरे एक ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी मिलती है, ठीक है। आरबीसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, इसलिए 1 से 2 बनती है। एक ग्लूकोज से 2, 100 से मिलेंगी 200, ठीक है ना, क्योंकि केवल ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है इसमें, और ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी जनरेशन 2 ही होती है। अच्छा ये है दूसरा कैप्सूल, 110 ग्लूकोज से, देखो बेटा एक ग्लूकोज से 38 मिलती है या 36, कई बुकों में 36 है, 38 लिख लो कोई बात नहीं। एक पायरुविक एसिड से, देखो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन गए, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन गए, 6 यहाँ बन गई, 8 यहाँ बन गई, और ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 बार घूमता है, तो 12 एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलकर 24, तो 24 पायरुविक एसिड से 30 बनते हैं, तो एक पायरुविक एसिड से 15, एक पायरुविक एसिड से 15, और एक एसिटाइल कोएंजाइम से मिलेंगे 24, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12। बस निकालो क्वेश्चन। 10 ग्लूकोज का मतलब 380, 20 पायरुविक का मतलब 15 30 300, और 10 का मतलब 100 एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब कितना होगा, 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200, सभी जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक में सिंपल क्या होता है, ग्लूकोज से मिलेंगे 20 मिलेंगे बस प्रोकैरियोटिक में, तो क्योंकि ये तो चीज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं ये दोनों, तो पहला प्रोसेस होगा 10 ग्लूकोज से 20 एटीपी मिल जाएगी प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जोड़ दो सारे, कितने होंगे, कितने बताए हैं, चलो इसके हिसाब से निकाल लो एक बार। 10 ग्लूकोज का मतलब 380, 20 पायरुविक एसिड का मतलब 1 से 15 300, 100 एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब 1200, 0 8 8 1880 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे भाई। क्लियर, ये सेलुलर रेस्पिरेशन पूरी तरह पढ़ना तो समझ में आ जाएगा पूरा। रूट सेल डिप्लोइड होती है बेटा, उसमें 200 क्रोमोसोम है, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल प्रेजेंट इन, रूट सेल डिप्लोइड होती है। रूट सेल कैसी होती है, डिप्लोइड, ये भी डिप्लोइड, ये भी डिप्लोइड, ये भी डिप्लोइड, ये भी डिप्लोइड, ये ट्रिप्लोइड, एन एन, ये 8 एन, ये 5 एन, 5 एन लगा लो। 2n बराबर 200 है, तो n 100 की वैल्यू आ गई, तो जो 2n है तो 200 200 200 200 आ गई, ये भी 200, ये कितनी आ जाएगी 300, 100 100 800 500 n। बस नेक्स्ट आता है इन सोमेटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 100 क्रोमोसोम, हमारी सोमेटिक में 40 होते हैं, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में 100 क्रोमोसोम है, सप्रमेटिड, बेटा ये ध्यान रख लो, सोमेटिक होते हैं डिप्लोइड सेल, डिप्लोइड में कितनी है 100 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50, ये n है, ये 2n है, ये n 2n 2n 2n, आंसर आ जाएगा। 2n की वैल्यू 100 है तो n की वैल्यू 50 होगी, इसमें छोड़ के, इसमें जो छोड़ के बाकी, और ये सेकेंडरी छोड़ के बाकी सब में 2n ही है। हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ विल बी प्रोड्यूस्ड
फ्रॉम 1000 प्राइमरी, 1000 से 2000 तो बनेंगी सेकेंडरी, और 4000 बनेंगे सप्रोमेटिड, और 4000 ही बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। वही प्रोसेस याद रख लो। हाउ मेनी स्पर्मेटिड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अंडर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, 100 से 100 बनेंगे, 1000 स्पर्मेटिड तो 1000 स्पर्म बनेंगे भाई। 10,000 स्पर्म हैं। हाउ मेनी प्राइमरी, अरे एक प्राइमरी से 4 बनते हैं, तो मतलब कितना आंसर आएगा 2500, और सेकेंडरी होगी 5000। एक प्राइमरी से 10,000 स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना। एक प्राइमरी से 2 बनते हैं, तो मान लीजिए 10,000 स्पर्म बने हैं, तो 10,000 क्या है सप्रोमेटिड, 5,000 क्या है सेकेंडरी, और 2,500 क्या है प्राइमरी। यदि प्राइमरी 2,500 हैं तो सेकेंडरी कितने होंगे 5,000, तो 5,000 से सप्रोमेटिड कितने बन गए 10,000, और 10,000 सप्रोमेटिड से 10,000 सप्रोमेटोजोआ बनते हैं, क्योंकि एक सप्रोमेटिड से एक सप्रोमेटोजोआ बनता है, एक नॉन मोटाइल से एक मोटाइल स्पर्म बनता है, ठीक है। ये हमने पहले करवा दिए हैं, इसको करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये देखते हैं, ये 3-4 ये बच्चे हुए लास्ट वाले, ये रहा। फाइंड द crossover value frequency or recombination of Mendelian dihybrid cross if we got 320 seeds in F2 generation, ठीक है ना। क्रॉसओवर वैल्यू देखने हैं भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, 9:3:1 है, तो ये कितना बेटा 16 ना, 32 करना है तो हमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो 32 2 6 6 18, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 320 एक एक जीरो लगानी है, तो ये जगह लगा देते हैं हम, चलो ठीक है ना। अब ये आ गया बेटा नया रेशियो, एक ही चीज है बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो क्रॉस ओवर वैल्यू पूछनी है बेटा, क्रॉस ओवर वैल्यू का मतलब होता है जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, फार्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, लिख देता हूं, टोटल क्रॉस ओवर वैल्यू निकालनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग इनटू 100। अब टोटल नंबर रिकॉम्बिनेंट कितने हैं बेटा, 3 और 3 6, यहां पे कितने हैं 120। इस केस में देखो हम कितने करेंगे, 3 और 3 6 बटे 16 इंटू 100। इस केस में कितना आ जाएगा 120 अपॉन 320 इंटू 100, ठीक है ना, ये कट गया। ठीक है ना, तो लगभग 150/4 हो गया, तो कितना आएगा 12, कितना हो गया 12 3, तो 37.5, इसका भी 37.5 आ जाएगा, यानी आर और वाई के बीच की डिस्टेंस 37.5 मिलीमार्गन है, जिसको हम क्रॉस ओवर वैल्यू भी कहते हैं, या इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इन ए मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो 2500 सीड आए हैं भाई डाइहाइब्रिड में। टेस्ट क्रॉस में कितनी, किस में बता रखे इन्होंने, टेस्ट क्रॉस में कितने आए हैं 2500 राउंड येलो सी डार्ट, ठीक है ना। रिंकल्ड ग्रीन 2000, राउंड ग्रीन 1500, रिंकल्ड येलो 1500। व्हाट इज द डिस्टेंस, अरे बात वही तो पूछ लिया इसने, और क्या पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, राउंड येलो तो डोमिनेंट पेरेंट जैसे हो गए, रिंकल्ड रेसिस्टिव पेरेंट जैसे हो गए, और रिकॉम्बिनेंट तो 15 15 कितने हो गए
into 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100, वो आ जाते क्रॉसओवर वैल्यू। व्हाट इज द लिंकेज ग्रुप इन वुमन? अरे मैंने बताया था हमारी सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होगी ना, तो पहले पेयर में कन्वर्ट कर लो। जितने पेयर होते हैं ना हमारे, वो हमारा लिंकेज ग्रुप है, यानी हमारा लिंकेज ग्रुप 23 है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के सपरम में 10 क्रोमोसोम है तो एग में भी 10 मिलेंगे, जाइगोट में कितने मिलेंगे? 20। 20 का मतलब 10 पेयर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेटिक सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल इज कॉल्ड इट्स लिंकेज ग्रुप। यानी हमारे अंदर 40 क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप 23 हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता बेटे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी की 7 है। ए और सी कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, बी 7 हो गया। ए और सी की, सॉरी ए सी है ये, ए और सी की 7 है। पहली कंडीशन पूरी होगी। ए और बी की 3 है, 1 2 3, बी यहां भी हो सकता है, 1 2 3, बी यहां भी हो सकता है। ठीक है, बी और सी की 10 है, बी और सी की 10 है, 7 तो ये थी, तो इसका मतलब ये बी और सी की 10, हाँ ये गलत है, ये ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो गया? बी ए सी, क्या हो गया? बी ए सी, तो लेफ्ट टू राइट, सी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ए और सी के बीच में 7 है और ए और बी के बीच में 3 है और बी और सी के बीच में 10 होगी। यदि 4 होती तो फिर ये ठीक था, इसलिए ये गलत है, ये ठीक है। तो सीक्वेंस ये बनेगा बेटा। इफ डबल मोनोसोमी, अरे ये देख लो भाई और खतरनाक टॉपिक आ गया एक और। मोनोसोमी तो आपको पता ही था, बस चले आते हैं इसको। मोनोसोमी क्या होता है? देखो सोमेटिक सेल डिप्लॉइड होती है बेटा। मोनोसोमी 2n-1, नुलिसोमी 2n-2, डबल नुलिसोमी 2n-2 -2। अब आ जाओ ट्राइसोमी 2n+1, डबल टेट्रासोमी 2n+2 और गैमिट n। डबल मोनोसोमी कंडीशन यानी मोनोसोमी क्या है? 2n-1 दो बार होगी मोनोसोमी। नंबर कंडीशन सोमेटिक सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42, यानी ये 42 है, यानी 2 क्रोमोसोम घटाने के बाद 42 है। ये 2 बढ़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। 2 बढ़ जाएंगे ना, यानी 2n कंडीशन कितनी आ गई भाई? इसमें 44 क्रोमोसोम है, बस आगे सारे 2n 44 है। एक मोनोसोमी में कितने आ जाएंगे? 43, नुलिसोमी में 42, 40, अड़तालीस, 22। आंसर इफ लिंकेज ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 40। लिंकेज ग्रुप मैंने बताया था उमन का लिंकेज ग्रुप 23 है, ठीक है ना। लिंकेज ग्रुप कितना है भाई? यानी 80 क्रोमोसोम उसके अंदर। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल प्रेजेंट इन सप्रम सेल? अरे लिंकेज सेल क्या होता है यार? नंबर ऑफ क्रोम, हमारा लिंकेज ग्रुप 23 है, याद रखना, बस अपने आप को समझ जाएंगे सारे। मेरी सोमेटिक सेल में 40 क्रोमोसोम है, गैमेटिक सेल में 23 है, यानी लिंकेज ग्रुप 23 होगा ना। तो सप्रम सेल में कितने मिलेंगे? 40 क्रोमोसोम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40। इसमें 80 क्रोमोसोम मिलेंगे, इसमें भी 80 मिलेंगे, सेकेंडरी में 40 मिलेंगे भाई। नेक्स्ट, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आ गया बेटा। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? 60 सेंटीमीटर हाइट है इसके मिला के, 6 बनता नहीं है, 10 सेंटीमीटर बनती है सबसे। और रिसेसिव कितनी बनेगी? 12, 2 हिस्से बनती है, ठीक है ना। यदि F1 जनरेशन में हाइट आई 10, 60 आई, तो इसका मतलब मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। और आगे दोनों के बीच की, इसका मतलब पॉलीजेनिक है, क्वांटिटेटिव है, मैट्रिक है, कुमुलेटिव, एक ही नाम ही है।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम मैट्रिक, तीसरा नाम कुमुलेटिव, चौथा नाम क्वांटिटेटिव। तो अब देखो भाई, लेंथ F1 जनरेशन में क्या आएगी, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा सी छोटा सी। तो 10 10 10 2 2 2 यानी 36 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। यदि 36 सेंटीमीटर जब आएगी जब ये पॉलीजेनिक है, और मोनोजेनिक है तो 60 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि डोमिनेंट वाला ही इफेक्ट आता है मेंडेलियन में, क्वालिटेटिव में या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेयर मेंडेलियन, मेंडेलियन है तो कितना आ जाएगी बेटा, 60 सेंटीमीटर ही आएगी। हाउ मैनी फिनोटाइप विल बी फॉर्म, अरे ये रूल बताया था मैंने, 4⁴n, 4⁴n रूल लगा दो। 4 16 256 64 256 1024, यानी 1 2 1 1 4 6 4 1 1 6 15 20 15 6 1, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ये। तो 4⁴n रूल लगा दोगे आप। क्रॉस लिंक लिथल जीन एंड ऑटोसोमल लिंक, अरे मैंने बताया था जेनेटिक्स में आपको बेटे, सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल रिलेटेड डिजीज होती है। देखो बता देता हूं आपको, ये मेल बी कैरियर हो सकता है, इसमें फीमेल बी कैरियर। अफ्रीकन कंट्री में मलेरिया से बचने के लिए एडेप्टेशन हुई थी, जो हीमोग्लोबिन की 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती हैं। बीटा चेन पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड क्या बन गया था, वेलिन बन गया था, जिससे आरबीसी सिकल सेल की बन गई थी। यदि 50% बनी है तो कैरियर होते हैं, उनको मलेरिया नहीं होगा कभी भी। सारे हो गए तो एक्सपायर होंगे, जैसे HbA HbS ये है कैरियर, फीमेल भी है HbA HbS कैरियर, ठीक है ना, यानी मेल भी कैरियर हो सकता है, इसमें फीमेल भी, क्योंकि ऑटोसोमल रिलेटेड डिजीज है। अब देखो ये बना है HbA HbA HbS HbA HbS, और ये बन गया HbS HbS। ये बेटा देखो दोनों होमोजाइगस हो गए ना, when gene when present in homozygous condition and cause death is called lethal gene, is called lethal gene, ये सर्वाइव नहीं करेगा। बाकी दो तो बन गए कैरियर और एक बन गया नॉर्मल, 2:1 रेशियो आती है इसमें। और सेक्स क्रोमोसोमल देखनी है तो हीमोफीलिया का एग्जांपल ले लो। हीमोफीलिया में फीमेल तभी सर्वाइव करेगी जब हम उसको यूट्रस को और ओवरी को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आता है भाई। नेक्स्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन बेटे, जब जो बैक्टीरिया की एडिशनल डीएनए रिंग होती है ना, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मिड। जब इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ऐसा एक आई बन जाती है, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी डीएनए बनना एक जगह से स्टार्ट होता है, और हमारा क्योंकि डीएनए काफी लंबा होता है तो मल्टीपल ओरिजिन साइट होती हैं भाई, 1 आई 2 आई 3 आई 4 आई, मतलब ये ऐसे ऐसे अलग जगह से बनना शुरू हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं ऐसे 1 आई का जब सेक्शन काटते हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हमने बीच में से माने काट दिया, तो एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए, ये 3 एंड है तो सामने वाला कौन सा मिलेगा बेटा, 5 एंड। 5 के सामने वाला कौन सा मिलेगा, 3 एंड। तो 3 एंड के सामने वाला कौन सा मिलेगा, 5 एंड। एंटी पैरेलल होते हैं ना ये। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ये 3 हो गया तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, पूरे हो गए। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होता है सेल साइकिल में। किसमें होता है, एस फेज में। नंबर 2 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 से 3। अब देखो ये तो बनेगा रेगुलर डीएनए, यानी ये पुराना डीएनए था, इस पर नया डीएनए बन गया, ये कंटिन्यूअस बनेगा, कंटिन्यूअस। और जो यहां बनेगा ना, ये टुकड़ों पहले डीएनए के ऊपर आरएनए बनेगा, फिर डीएनए बनेगा, फिर आरएनए निकल जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। ये क्या बनेगा, ये कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस बनेगा ना, ये डीएनए ये बनेगा 5 से 3 डायरेक्शन में, ठीक है ना।
और जो ये दूसरा बनेगा 3 to 5 ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। इसमें ये आमने सामने होंगे, ये इसके आमने सामने होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो इसमें ये बता रखा है, ये 3 एंड है तो ये 5 एंड हो गया, 5 के सामने वाला 3 हो गया, 3 के सामने वाला 5 हो गया, 5 का दूसरा एंड 3 एंड हो गया, और तीसरी एंड का 5 एंड हो गया, इस 5 का 3 हो गया, और इस 3 का 5 हो गया। तो जो कंटिन्यू बनेगा वो ये बनेगा। एप्लीकेशन में करवाऊंगा ना तो पता लग जाएगा आपको। अब देखो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ बेटा, ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज नॉर्मल फीमेल यानी एक्स एक्स है, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसका मतलब वो कैरियर है, इसका मतलब वो क्या है, कैरियर। मैरी विद ए कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड है यानी रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं पता लगता, ग्रे कलर का दिखाई देता है। मैंने कहा था अपने मोबाइल पे बिल्ली, ये क्या नाम है, कलर ब्लाइंडनेस का ऐप होता है, उससे अपनी आंखें चेक कर सकते हो आप। अब देखो ये बन गया XC यानी ये फीमेल कलर ब्लाइंड बनेगी, ये मेल भी कलर ब्लाइंड बनेगा भाई, ये फीमेल कैरियर बनेगी, और ये लड़का जो होगा ये नॉर्मल होगा। क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, सभी बच्चों में पूछा गया है, तो 50% तो कलर ब्लाइंड बनेंगे, 25% कैरियर और 25% नॉर्मल बनेंगे बिल्कुल। केवल लड़कियों में पूछा जाए तो ये दो छोड़ देखेंगे, एक कलर ब्लाइंड एक कैरियर बनेगी। केवल लड़कों में पूछा जाए तो नॉर्मल बनेगा, क्योंकि मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता सेक्स लिंक डिजीज में। सिकल सेल एनीमिया में मेल भी कैरियर हो सकता है, फीमेल भी, क्योंकि वो सेक्स रिलेटेड डिजीज नहीं है, वो ऑटोसोम रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो प्रोजनी में सारी चीज निकाल सकते हैं हम, जो बताया था मैंने। उसी तरह नॉर्मल फीमेल उस फादर वाज हीमोफिलिक, नॉर्मल फीमेल है बेटा उस फादर वाज हीमोफिलिक। ठीक है, ये देखो, ये लो अभी निकाल देते हैं क्वेश्चन को इसको। ए नॉर्मल फीमेल उस फादर वाज हीमोफिलिक, नॉर्मल फीमेल का मतलब कैरियर है वो, और मैरिज किसके साथ होती है, नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हो जाती है इसकी। तो देखो ध्यान से, ये फीमेल कैरियर बनेगी, ये नॉर्मल फीमेल होगी, और ये नॉर्मल मेल होगा। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हर सन टू बिकम, केवल सन सन देखने, एक सन तो ये रहा इसका, एक सन ये रहा, मीन 50% सन विल बी हीमोफिलिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज हीमोफिलिक, मैरी विद हीमोफिलिक मेल। इसमें थोड़ा सा और घुमा देते हैं क्वेश्चन को। नॉर्मल फीमेल है बेटा, उस फादर हीमोफिलिक, इसका मतलब कैरियर है, तो मैरिज हो जाती है उसकी हीमोफीलिया वाले पेशेंट के साथ हो जाती है। तो ये देखो बेटा, जो लड़की होगी ना इसकी, वो डाई हो जाएगी, लिथल जीन है ये, जीन व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन एंड कॉज डेथ। यदि इसको बचा के रखने तो हमारे को यूट्रस वगैरह निकालना पड़ेगा इसका पहले से। एक्स बाई एक्स मेल भी अफेक्टेड होगा, एक कैरियर मेल और एक नॉर्मल मेल होगा भाई। ठीक है, थैंक यू। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है बेटा आपने, और प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता फिर भी तो हम बैठे हुए हैं डिस्कस करना यहाँ पे। थैंक यू।